दोस्तों यूं तो आज हमारा विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया है और हम इंसानों ने एक से बढ़ के एक आविष्कार भी किए हैं। लेकिन दोस्तों आज भी पृथ्वी, इंसान और ब्रह्मांड के कई सारे ऐसे राज हैं जो आज तक भी रहस्य बने हुए हैं। हम इंसानों के दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि हम इंसानों का विकास कैसे हुआ था, आदि मानव कैसे रहते थे, इन लोगों को किस समस्या का सामना करना पड़ता था और हम इंसानों के पास दिमाग, बल और बुद्धि कैसे और कब आया। दोस्तों इन तमाम रहस्यामी सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लाखों साल पहले इंसानों का जन्म हुआ था, पर उस वक्त हम इंसान 4 पैरों से चला करते थे, जैसे ही आज के ज्यादातर जानवर चलते हैं, और जंगल ही उनका बसेरा था। वो घास, फूल, पेड़ के पत्ती और अगैर वगैर खाया करते थे। इसके अलावा वह जानवरों को मारकर उसका कच्चा मांस खाया करते थे। वो लोग कपड़े नहीं पहनते थे और पूरे जंगल में घुमा करते थे। उस समय इंसानों की शक्ल आज के बंदरों जैसी थी। पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद ये रात को गुफा में सोया करते थे। ऐसा ये लोग इसलिए करते थे कि गुफा में सोने के वजह से अपने आप को ठंडा और बरसात से खुद को बचा सकें। जब उन्होंने पहली बार पेड़ पर लगे फल को देखा तो खुद को संतुलित करने लगे। उसके बाद उनकी बॉडी धीरे धीरे सीधी होने लगी और ये 4 पैरों के बजाय अब 2 पैरों पर चलने लगे। इस तरह से उनके 2 हाथ फ्री हो गए, जिनका इस्तेमाल वो किसी चीज को पकड़ने या उठाने में करने लगे। इस तरह वह अपने 2 पैरों का इस्तेमाल चलने में और 2 हाथों का इस्तेमाल काम करने के लगे। दरअसल ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जमीन पर मानव सभ्यता का आधार रखा। उस समय इनका दिमाग एक सेब इतना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट की होती थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कई सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलने लग गए थे, जिससे एनर्जी बहुत कम खर्च होने लगी और ये चलते चलते खाने भी लगे थे। इस तरह से हम इंसानों के अंदर शारीरिक परिवर्तन होते चले गए, जैसे कि वो जब अपने पैरों पर खड़ा होने लगे तो ज़्यादा दूर तक देखने लगे। वो आसपास के चीज़ को देखने के लिए अपने पूरे शरीर को घुमाने के बजाय केवल अपने गर्दन को ही घुमाने लगे। अपने हाथों का उपयोग पेड़ों के टहनियों को पकड़ने के लिए करने लगे। इसी समय ये पीठ के बल भी सोने लग गए थे। इस समय न केवल इनके शरीर का विकास हो रहा था, बल्कि सोचने की शक्ति भी बढ़ रही थी। इनके आवाज भी पहले के मुताबिक काफी क्लियर होने लगे। दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाओगे कि शारीरिक रूप से आदि मानव कमजोर थे, साथ ही उनके पास कोई वैदिक ज्ञान नहीं था। यही वजह थी कि जंगली जानवर उनका आसानी से शिकार कर लेते थे। खास तौर पे इनके सबसे बड़े दुश्मन तेंदुआ था, जो इनका बेहद आसानी से शिकार कर लिया करता था, क्योंकि उस समय यही केवल ऐसा जानवर था जो इंसानों की तरह पेड़ों पर चढ़ जा सकता था। उस समय इंसान भी जंगली जानवर से बचने के लिए और अपने भूख को मिटाने के लिए पेड़ों पर ही रहा करते थे। और धीरे धीरे इनमें सोचने की विकास हुआ तो इन लोगों ने खुद को बचाने के लिए झुंड में रहने लगे। अब आदि मानव हमेशा झुंड में रहते थे और पूरे दिन भोजन की तलाश किया करते थे। उस समय इन्हें भोजन के अलावा और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता था। ना तो कपड़े पहनते थे, ना तो किसी तरह के क्रिएटिव काम करते थे। शुरुआती समय में केवल इनका एक ही काम हुआ करता था और वो था भोजन का तलाश करना। पहले ये जानवरों का शिकार करके कच्चा मांस ही खा जाया करते थे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इनके साथ एक ऐसा घटना होती है जिसने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन ये खेल खेल में पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे, जिसके वजह से जंगल में आग लग गई। इस आग में बहुत सारे पशु जल गए। जब इन्होंने उन जले हुए जानवरों का मांस खाया तो इन्हें बहुत स्वादिष्ट लगने लगा। उसके बाद उन्होंने मांस को जलाकर खाने लगे। ये आविष्कार इनके लिए वरदान साबित हुआ। इन्होंने सर्दियों में आग जलाकर खुद को गर्म करने लगे, साथ ही साथ अंधेरे में उजाला करने के लिए आग का इस्तेमाल करने लगे। ये मानव जाति के लिए सबसे पहली और उपयोगी खोज थी। पहले ये लोग कच्चा भोजन करते थे, जिसको पचाने में इनका पूरा एनर्जी खत्म हो जाता था। अब पक्का भोजन करने के वजह से इनके अंदर पहले से ज्यादा ताकत आने लगी।
जिससे इनका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत तेजी से होने लगा। एक समय की बात है जब आदि मानव ने फल खाया था और फल के बीज को नरम मिट्टी में फेंक दिया। तभी कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ एक पेड़ निकल आया है। फिर कुछ दिन बाद वह और बड़ा हुआ। फिर कुछ ही महीनों में वह टहनी के रूप ले लिया था। धीरे धीरे जब यह पेड़ बड़ा होकर फल देने लगा तो आदि मानव बहुत खुश हुए। उसे समझ में आ गया था कि फल का बीज जमीन पर फेंकने से एक ना एक दिन पेड़ निकल आएगा और वो हमको फल देने लगेगा। उसके बाद जब भी आदि मानव अपने पसंदीदा फल को खाते थे तो वह बीज को जमीन पर फेंक देते थे। उसके बाद उस पर पेड़ निकल आता। फिर उन्होंने देखा कि हर मिट्टी में बीज फेंकने से नहीं निकलता है, केवल उन्हीं मिट्टी पर आता है जो मिट्टी नरम होता है। इसके बाद उन्होंने मिट्टी को नरम करना शुरू कर दिए। दोस्तों, इस तरह से शुरुआत होती है खेती करने का। साथ ही खाने और दूध के लिए पशुओं को पालने लग गए थे जिनका इस्तेमाल खेती के लिए भी किया करते थे। उसके बाद इन्होंने पेड़ पर रहना छोड़ दिया क्योंकि इनके फसलों को कुछ जानवर जियान करते थे। खेत को बचाने के लिए इन्होंने खेत के पास ही रहना शुरू कर दिया। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि खेतों के पास पेड़ नहीं था, जिस वजह से लकड़ियों और मिट्टियों का इस्तेमाल करके झोपड़ी बनाकर रहने लग गए। देखते ही देखते इनके झोपड़ियों का संख्या बढ़ गई और आगे चल के ये एक बस्ती बन गई। ये सभी एक साथ मिलजुल कर रहने लगे, जिस वजह से ये एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहने लगे। इन्हें हंसी खुशी जीना आ गया। साथ ही ये एक साथ रहने के वजह से जंगली जानवरों से खुद को बचा लिया करते थे। उसके बाद आदि मानव ने बहुत विकास किया। लकड़ियों के पहिए बनाना, पत्थरों के हथियार बनाना इत्यादि जैसे बहुत सारे चीज का आविष्कार किया। इसके बाद वक्त के साथ आदि मानव ने मानव बन गए। इसके बाद आपने तो देखा ही है क्या क्या दुनिया में आविष्कार हुआ है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हम फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।